हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करेंगे आज के पी शर्मा ओली के बारे में, जो कि नेपाल प्रधानमंत्री हैं और आजकल जिनपिंग की गोली बनकर लटक रहे हैं। गोली समझ रहे हैं ना आप, वही गोली। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेपाल में कम्युनिस्ट शासन है, वैसे ही लोग जो JNU के गंगा ढाबे में भारत तेरे टुकड़े होंगे कि नारे लगाते हैं, हाँ, उन्हीं लोग की सरकार नेपाल में भी है, जो चीन के बहकावे में आकर भारत और नेपाल के संबंधों को ख़राब करने पर तुली हुई है। और वो इस कदर तुली हुई है कि कुछ कहने को नहीं है, और लगता है कि गोली के पड़ेगी गोली। पहले मिस्टर ओली उर्फ गोली ने कहा, भारत के कुछ हिस्सों को अपने मैप में दिखाया, नेपाल के मैप में दिखाया, और जब उससे भी वो भारत को गुस्सा नहीं दिला पाया, तो हमारे प्रभु श्री राम, जो कि हर भारतीय के हृदय में बसते हैं, उन्हें ही उन्होंने चुराने का प्रयास किया है। वाह, क्या पूछना। और भारत के साथ रोटी बेटी के रिश्तों को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु भारत और नेपाल जनता दोनों ही इसके विरोध में उतर आए हैं। भारत, आप ये मत समझिए कि भारत के लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं, नेपाल की जनता भी उसका विरोध कर रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, जिसे बाद में इन माओवादियों और कम्युनिस्टों ने अपने दबाव बनाकर एक सेकुलर देश घोषित करवा दिया। लेकिन अब नेपाल जनता खुद इसके खिलाफ विरोध कर रही है और मिस्टर गोली की सत्ता पे तलवार लटक रही है। उधर चाइना ने नेपाल की सीमा में अतिक्रमण स्टार्ट कर दिया है, जैसा कि करता है चाइना कि भैया दूसरे की सीमा में घुस जाओ, और घुस के उसकी टेरिटरी पे धीरे धीरे इंच टू इंच, कदम टू कदम बढ़ाते रहो और कब्जा करते रहो। वैसा ही वो नेपाल के साथ कर रहा है, और अब नेपाल जनता में इससे भारी रोष आ गया है। अब नेपाल जनता इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है, लेकिन मिस्टर गोली के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, और वो लगे हुए हैं बस चाइना भक्ति में, क्योंकि भैया चाइना से उनको मिल रहा है माल पानी, उनके अकाउंट में जमा हो रहा है पैसा। न्यूज़ आ रही हैं कि उनके अकाउंट में भारी रकम जमा हो रही है विदेशी अकाउंट्स में, और उनकी संपत्ति विदेशों में बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है? क्योंकि वो चाइना की गोद में खेल रहे हैं, इसलिए चाइना उनको फंडिंग कर रहा है, और ओली, मिस्टर गोली उस पैसे के दम पर भारत के विरोध में लगे हुए हैं, इसलिए वो भारत के विरोध में कुछ भी बोलने को तैयार हो जाते हैं। पर वो जिनपिंग की गोली, एक तरफ इमरान एक तरफ ओली, केवल लटकने का ही काम कर रहे हैं। भैया टट्टे हो, खुजाने के काम आओगे, और किसी काम आ नहीं सकते हो, समझ गए। जिस दिन ज़्यादा खुजली होगी उस दिन सीधा बीटेक मलम लगा के जिनपिंग तुम लोग को निकाल के बाहर कर देगा। लेकिन इन लोग की समझ में नहीं आ रहा है। जैसे एक समय पाकिस्तान बिका हुआ है, एक समय क्या बिका ही हुआ है, पाकिस्तान भी एकदम बिका हुआ है, उसी तरह ओली भी इस समय बिक गए हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, कि एक समय था 1947 में कि जब नेपाल को भारत में शामिल करने का मौका था, लेकिन वहाँ भी नेहरू गांधी परिवार और हमारे चाचा नेहरू, उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। जैसे उन्होंने कहा था कि अरे लद्दाख में होता ही क्या है, उस बंजर ज़मीन की हमें क्या ज़रूरत है, ले जाने दो चाइना को, ले जाने दो। भैया हर चीज़ का महत्व है। यहाँ पे पड़ोस वाला नाली बनाने के लिए इंच भर तो ज़मीन देता नहीं है, और तुमने इतनी बड़ी टेरिटरी दे दी, बाप रे बाप। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो नेहरू गांधी परिवार की ही सारी मंशाएँ हैं। और नेपाल जनता फिर से विरोध क्यों कर रही है, हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहती है नेपाल को? क्योंकि जब से नेपाल हिंदू राष्ट्र से हटा है, तब से वहाँ पे ईसाई मिशनरियों ने धावा बोल दिया भैया, धर्म परिवर्तन की वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के हिंदुओं में रोष है। हिंदुओं में क्या, वहाँ के मुसलमानों में भी रोष है, क्योंकि ईसाई मिशनरी किसी छोड़ती थोड़ी, हिंदू या मुस्लिम सबको ईसाई बनाना उनका काम है। इसीलिए वहाँ पे भयानक रोष इसके प्रति उत्पन्न है। लेकिन ओली के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों पर शी जिनपिंग की पट्टी बांध ली है। पट्टी क्या बांध ली है? वो इतनी उनकी लंगोट में लटक रहे हैं। पट्टी कहाँ से बांधेंगे, लंगोट में ही है, तो लंगोट टाइट कर रखी है जिनपिंग ने, वो वहीं दबे हुए बैठे हैं, एक तरफ इमरान एक तरफ ओली, बने जिनपिंग की गोली। तो भैया इसीलिए नेपाल की जनता में भारी रोष है, जिसे समझने में नाकाम है ओली मिस्टर। लेकिन हमारी तो एक ही सलाह है ओली को कि जितनी जल्दी हो समझ जाएँ, नहीं तो चीन वो नाग है जो डसता नहीं, निगल जाता है, और एक दिन वो नेपाल को कहीं निगल ही ना जाए, और जब तक वो भारत की शरण में आए बहुत देर हो जाए। इसीलिए नेपाल को हमारी राय है कि वो भारत की शरण में जल्द से जल्द आ जाए। समझे? समझ जाओ तो अच्छी बात है। तो लोगों, आपको अगर चैनल पसंद आए